आज से कई सौ साल पहले, जब वक्त की रफ्तार थमी हुई थी और जमीन पर सादगी का राज था, अरब के तपते रेगिस्तानों और दूर तलक फैले ऊंचे पहाड़ों के साये में एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव के कच्चे मकानों और धूल भरी गलियों के बीच रहता था एक नौजवान, अमन। एक ऐसा इंसान जिसके पास कहने को तो दुनिया की कोई सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन जिसका दिल खुदा के खौफ और इबादत से लबालब भरा था। अमन का हर दिन सूरज की पहली किरण से पहले शुरू होता था, जब आसमान में तारे अभी डूबे भी नहीं होते और पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई होती। अमन अपनी पुरानी लाठी उठाता और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए निकल पड़ता। उसकी विरासत बस इतनी थी, गांव वालों की अमानत, यानी वो बकरियां जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था। वो अपनी फटी हुई झोली में सूखी रोटियां रखता और पहाड़ों की तरफ रुख कर लेता। जानते हैं, अमन अक्सर उन बेजबान जानवरों से बातें किया करता था जैसे वो उसके बिछड़े हुए साथी हों। वो मुस्कुराकर कहता, चलो मेरे साथियों, आज तुम्हें उस वादी की सैर कराऊं जहां घास पर अभी ओस की बूंदें ठंडी हैं, जहां खुदा की रहमत बरसती है। एक दिन की बात है, रेगिस्तान की गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। अमन अपनी बकरियों को एक पुराने घने जैतून के पेड़ की छांव में बिठाकर खुद भी वहीं सुस्ता रहा था। वो अपनी झोली से सूखी रोटियां निकालकर खाने ही वाला था कि तभी उसे दूर से घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। धूल का गुबार उठता देख अमन थोड़ा चौंक गया। धूल छटी और सामने एक घुड़सवार नजर आया। उसके लिबास से शाही शान टपक रही थी। देखने में वो बेहद रईस और ऊंचे दर्जे का लग रहा था। दरअसल यह मुसाफिर उस रियासत के हाकिम का वजीर था, जो भेस बदलकर लोगों की सच्चाई और अखलाक को परखने निकला था। मुसाफिर घोड़े से उतरा और अमन के करीब आकर बोला, ऐ नौजवान, मेरी भूख और प्यास से जान निकली जा रही है। क्या तुम इन बकरियों में से एक मुझे बेच सकते हो? मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम जितने पैसे चाहो ले लेना। मुसाफिर की बात सुनकर अमन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में लालच नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने बड़ी सादगी से जवाब दिया, जनाब, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, लेकिन ये बकरियां मेरी नहीं हैं। मैं तो बस इनका रखवाला हूं। ये गांव वालों की अमानत है और अमानत में खयानत करना मेरे ईमान के खिलाफ है। मुसाफिर ने उसे और आजमाना चाहा। उसने अपनी जेब से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकाली और उसकी चमक अमन की आंखों के सामने फैला दी। अरे नादान लड़के, जरा सोच, इस तपते वीराने में, इस ऊंचे पहाड़ पर हम दोनों के सिवा और कौन है? कोई तीसरा यहां देखने वाला नहीं है। अपने मालिक से कह देना कि भेड़िया एक बकरी उठा ले गया, वो मान जाएगा। और ये सोने के सिक्के ले, इससे तेरी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खाएंगी। अमन के चेहरे पर एक रूहानी नूर चमक उठा। उसने अपनी उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया और ऐसी बात कही जिसे सुनकर मुसाफिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। साहब, मुमकिन है कि मेरा मालिक मुझे यहां ना देख रहा हो। मुमकिन है कि मैं दुनिया की नजरों से छुप जाऊं, लेकिन वो अल्लाह तो देख रहा है, जो 7 आसमानों के ऊपर अर्श पर है। मैं कयामत के दिन उसे क्या जवाब दूंगा? अमन के मुंह से खुदा का नाम सुनकर मुसाफिर की आंखों में आंसू भर आए। उसने झट से अपना भेस उतार फेंका और अपनी असल पहचान जाहिर की। वह कोई आम मुसाफिर नहीं, बल्कि उस वक्त के बादशाह का सबसे वफादार वजीर था। उसने अमन के कंधे पर हाथ रखा और भर्राई हुई आवाज में कहा, ऐ नौजवान, मैं यहां बकरी खरीदने नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान को तलाशने निकला था। आज तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे जीत लिया है। जिसे खुदा का डर हो, वही लोगों के साथ इंसाफ कर सकता है। वजीर अमन को अपने साथ शाही दरबार ले गया। वहां बादशाह के सामने उसकी ईमानदारी का किस्सा सुनाया गया। बादशाह इतना खुश हुआ कि उसने अमन की तालीम और परवरिश की जिम्मेदारी खुद ले ली। वक्त गुजरता गया और वो लड़का जो कभी पहाड़ों में बकरियां चराता था, अपनी काबिलियत, इल्म और खुदा के खौफ की वजह से एक दिन उस रियासत का सबसे बड़ा काजी यानी न्यायाधीश बना। आज भी लोग अमन की मिसाल देते हैं। सच है, जो दुनिया के छोटे से फायदे के लिए खुदा को नहीं भूलते, खुदा उन्हें वो मुकाम देता है जिसकी दुनिया सिर्फ तमन्ना कर सकती है।